नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। नीट रिजल्ट मामले में हंगामे के बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को खत्म कर दिया है और इसके बाद उन 1563 छात्रों को दोबारा नीट परीक्षा देनी होगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन वो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देते तो उनको ग्रेस मार्क्स से पहले वाले नंबर दिए जाएंगे। मतलब ये कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के पास दो ऑप्शंस हैं। ये परीक्षा 23 जून को होनी है और 30 जून को फिर से नीट यूजी के नतीजे घोषित किए जाएंगे। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी। असल में सबसे ज्यादा सवाल ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर उठ रहे थे। अब ग्रेस मार्क्स हटने से रैंकिंग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, मगर सवाल वहीं पर है कि कैसे बिना बताए ग्रेस मार्क्स दे दिए। क्या दोबारा से परीक्षा करवाने से एनटीए पर उठे सवाल खत्म हो जाएंगे और इस मामले में क्या एनटीए की भूल सुधार काफी है? सबसे बड़ी बात, नियमों की अनदेखी करने वालों पर कब और क्या कार्रवाई होगी? इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा होगी। हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नीट में कथित धांधली का शोर जब अदालत तक पहुंचा, सवालों के शोर से जब एनटीए पूरी तरह घिर गया, तब जाकर एनटीए के कानों में जू रेंगी और एनटीए ने नीट में दिए ग्रेस मार्क्स से अपने कदम पीछे खींच लिए। नीट एग्जाम पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एनटीए ने आगे बढ़कर खुद बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। अलग जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर तो किया है, इस ऑर्डर से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, बट हाँ, एक रे ऑफ होप आपको दिखती है। पहली बार जब हम 7-8 दिन से लड़ रहे थे कि ग्रेस नंबर किस बेसिस पे देते हो आप, ये अलाउड नहीं है, तो आज वो एनटीए ने खुद एग्री किया कि जो हमने ग्रेस नंबर दिया है इससे बच्चे डिससेटिस्फाइड हुए। पहली बार हम लेके आए, ये कॉन्सेप्ट नहीं सही है और ग्रेस नंबर के प्रावधान को हम पूरी तरह से हटाते हैं। इन बच्चों को हम फिर से मौका देते हैं, या तो वो री एग्जाम दें या तो बिना ग्रेस के उनके जो नंबर थे एक्सेप्ट कर ले। पर इससे मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? दो बातें। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था? और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोगों ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनके डेटा की कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं? तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है। सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे अभी भी ये लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरे समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं और आज उनको री एग्जाम, तब पता चलता है कुछ बेनिफिट हो सकता था जाने का। ताजा फैसले के बाद 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून तक रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। एनटीए के फैसले के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों के ग्रेस मार्क्स वापस लिए गए हैं उनके पास दोबारा परीक्षा का विकल्प होगा। जो परीक्षा नहीं देना चाहेगा उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बगैर पुराने स्कोर कार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। लेकिन सवाल उससे आगे के हैं। जी, गड़बड़ ये हुई है कि एनटीए जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा चलती जा रही है। उन्होंने 1563 का नंबर दिया कि हाँ इतने बच्चों को ग्रेस दिया है और उन्होंने लीक का बिल्कुल मामला ही छुपा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों पे ही हमारा कानून वो दिया जजमेंट की उनका री एग्जाम होगा और बाकी बच्चों को नहीं दिया। बट आप डेटा देखिए ना, पिछले साल का डेटा देखिए, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। 650 से 720 तक जब 7000 बच्चे होते थे, इस बार वो 30,000 बच्चे हैं। 5 टाइम्स नहीं होता है इन्फ्लेशन। वही अगर आप देखें 660 से 620 में पहले 10,000 बच्चे होते थे, इस बार वो 25,000 हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो पूरा ऑल ओवर होना चाहिए था। सिर्फ 650 अबव जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसी में ज्यादा बच्चे क्यों हैं? नीट पर एनटीए ने अपने फैसले से भले सब कुछ नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की हो, लेकिन इन कोशिशों में लीपापोती ज्यादा नजर आती है। पेपर लीक का दाग अभी भी इस परीक्षा पर है, जिस पर आगे एनटीए को दूध का दूध पानी का पानी करना है। अभी मेन मुद्दा तो ये है कि क्या हर एग्जाम के बाद बच्चा हाईकोर्ट भागे कि उसे कुछ परेशानी है तो तभी उसकी सुनवाई होगी। तो ये मुद्दा है और इसको आज ऑर्डर के बाद लीगली एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि उस पर अब क्या आगे स्टेप्स लेंगे। यानी
डॉक्टर बनने का सपना लिए लाखों अभ्यर्थी नीट परीक्षा देते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से नतीजे आए उसने इस परीक्षा के साख पर भी सवाल खड़े कर दिए। ग्रेस मार्क्स की वजह से रैंक में इतना उतार चढ़ाव हो गया कि जो लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की आस लगाए बैठे थे, उन्हें प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लाले पड़ गए हैं। वो बच्चे जो सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट देने के लिए आए हैं, पहले अटेम्प्ट के बाद भी वो चाहते तो कॉलेज ले सकते थे, लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता। उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को उसके लिए कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन वो बार बार अटेम्प्ट करते रहे उस स्कोर के लिए जिस स्कोर में उनकी रैंकिंग 8,000 10,000 के भीतर आए, उन्हें एक सरकारी कॉलेज मिल जाए या फिर एम्स मिल जाए, जहां पर साल भर की फीस 10,000 से 12,000 रुपए के बीच होती है, जो कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं। मामला अफोर्डेबिलिटी का भी है कि जो बच्चे बार बार रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, सोचिए उन्होंने 12th के बाद वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका सपना ही है डॉक्टर बनना। और जो जिसने दूसरी बार अटेम्प्ट किया था उसके नंबर 620 के स्कोर पर, उसकी रैंक जो है 12,000 15,000 थी, तो इस बार 630 के स्कोर पर उसकी रैंक 30,000 के पार पहुंच गई है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर भले अपने कदम पीछे कर लिए हों, लेकिन तमाम सवालों से उसका पीछा छूटता अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल है कि हंगामे और मामले के कोर्ट में पहुंचने के बाद ही एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वापस लेने का फैसला क्यों लिया? गुपचुप तरीके से ग्रेस मार्क्स बांटने के पीछे एनटीए की मंशा भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए हैं। उन्होंने नीट रिजल्ट मामले में जो धांधलियां हो रही हैं, इन आरोपों पर इसको लेकर कहा है कि किसी भी तरह की कोई साजिश उसमें नहीं है, नीट क्लीन है। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। इसमें स्पष्ट हो गया है उन विद्यार्थियों को 1563 स्टूडेंट्स को और एक बार परीक्षा देने की ऑप्शन उनके सामने है, वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनके पास चलेंगे और फिर अपने खास मेहमानों के पास। मेरे साथ संजय शर्मा मौजूद हैं, मनीष चौरसिया हैं और मनीषा लड्डा है। संजय शर्मा, पहले आप ही के पास आते हुए, चले कम से कम इतने दिन बाद अगर याचिका नहीं जाती कोर्ट में, तो इस बात को कभी भी एनटीए नहीं मानता कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जिसका प्रावधान ही नहीं है। लेकिन ये सब कहने से और वो 1563 बच्चे दोबारा एग्जाम का उनको ऑप्शन देने से क्या सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाता है कि हम कहें कि मामला बिल्कुल बंद हो जाएगा, साफ हो जाएगा, स्टूडेंट्स की क्वेरीज ठीक के जवाब मिल गए हैं? अभी तो सिर्फ एक सवाल के जवाब में एनटीए ने हाथ खड़े किए हैं। एनटीए ने यह कहा है कि फिलहाल अभी जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं वो उचित नहीं है, वो ग्रेस मार्क को वापस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए एनटीए किसी की जिम्मेदार ठहराता है या नहीं, इसकी जांच होती है या नहीं, जांच होती है तो कौन जिम्मेदार होता है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। दूसरा ये कि जिन सवालों के बहुविकल्पी जवाब हैं, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन, उसमें एक जवाब सही होता है, लेकिन अगर 2-2 जवाब सही हैं, उसमें आप किनको नंबर देंगे, कैसे देंगे? क्या जिन्होंने अलग, किसी ने बी विकल्प को सही माना, किसी ने डी को माना है, तो क्या आप दोनों को बराबर नंबर देंगे या माइनस मार्किंग में उसकी स्थिति क्या होगी? बड़ा सवाल यह भी है कि 7 हाई कोर्ट्स में अलग अलग याचिकाएं दाखिल हैं। उन हाई कोर्ट्स में दाखिल याचिकाओं में क्या क्या सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का जवाब क्या होगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो कौन सी एजेंसी ने जांच की है, कौन सी समिति ने जांच की है, किन मानदंडों पर जांच की है, जांच की रिपोर्ट क्या आई है। आपने सीधा फाइनल बता दिया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। क्वेश्चन लीक के मामले ये महज संजोग नहीं हो सकता है। बिल्कुल।
जिस दिन देश का रिजल्ट आना उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आना, ये संजोग हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो एनटीए की आंखों में उंगली डालकर याचिकाकर्ताओं ने दिखाई हैं कि देखो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसके बाद आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं ये कह के कि नहीं आइंदा नहीं होगा। और ये मामला ऐसा है जिसमें दोनों पक्ष जिन्होंने याचिका दायर की है वो भी हारे हुए हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें, समय नष्ट हो गया, मेहनत नष्ट हो गई, और एक जो छवि बनी थी एनटीए की, वो एनटीए की छवि भी नष्ट हुई है। किसी की छवि, अक्स, किसी का जो इमेजिनेशन है वो नष्ट होना वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो आपका विश्वास है वो कांच के बर्तन, कांच के सामान की तरह होता है, एक बार गिरा उसके बाद उसकी किरचें बिखर जाती हैं, आप उसको जोड़ नहीं सकते। संजय, एक सवाल और संक्षेप में जल्दी से बता दीजिए जरा कि क्या नहीं लिख सकते। आज ग्रेस मार्क्स जिनको मिले थे 1563 छात्रों को लेकर जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसके बाद बाकी याचिकाओं पर भी कोर्ट विचार कर रहा है क्या हम कुछ और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोर्ट से, क्योंकि बच्चों को अब न्याय की उम्मीद केवल कोर्ट से है? बाकी याचिका देखिए 1563 का मामला तो हो गया कि ग्रेस मार्क एनटीए ने बोल दिया हम वापस कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। जिन बच्चों को अगर इससे तसल्ली है, किसी को मान लो 10 मार्क ग्रेस में आए हैं, किसी के 100 मार्क ग्रेस में आए हैं, तो जिसको 10 मार्क आए हैं उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे 100 मार्क ग्रेस में आए हैं उसको फर्क पड़ता है। तो एनटीए ने कहा है कि जिन लोगों पे फर्क नहीं पड़ता वो गो अहेड आगे जाएं और आगे जाके काउंसलिंग में हिस्सा लें, लेकिन जिनको लगता है कि ग्रेस मार्क नहीं होने से उनके रैंक पे फर्क पड़ेगा वो दोबारा चाहें तो इम्तिहान दे ले, हम दोबारा इम्तिहान लेने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन किसी एक दीवार से एक ईंट भी खिसकती है तो पूरी दीवार पर असर पड़ता है। और रही बात बाकी सवालों की, तो बाकी सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे जब 8 जुलाई को सुनवाई होगी और 7 बाकी इस बीच में याचिका दायर होंगी, उसमें क्या सवाल उठाए गए हैं, और 7 हाईकोर्ट्स में जो याचिका अगर उस ट्रांसफर पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, जो अमूमन मान लेते हैं, तो उसमें क्या सवाल उठाए गए? सवाल तो भी बहुत सारे हैं। मामला यानी कि अभी बहुत लंबा है, कोर्ट में आगे चलेगा। संजय शुक्रिया। मेरे साथ मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की प्रतिक्रिया अभी फिलहाल स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है इसके बाद? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि कम से कम एनटीए ने ये तो आज मान लिया है इनडायरेक्टली कि गड़बड़ी तो है, दिक्कत तो है। जो चीजें एनटीए ने की हैं उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां बहुत सारी हैं, ये एनटीए ने माना है और उसे दूर करने की जरूरत है। लेकिन बड़ी बात फिर से जो बात लगातार एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, जो बात लगातार पिटिशनर्स कह रहे हैं कि ये जो विसंगति सामने आई है ये भी पहले उन लोगों ने ढूंढी थी। एनटीए ने आगे आकर नहीं कहा कि हमसे ये गड़बड़ी हुई है या इसको हम हटा रहे हैं, बल्कि पहले कमियां किसी और ने ढूंढी, थर्ड पार्टी ने ढूंढी, आपको पॉइंट आउट किया, उसके बाद आप कोर्ट में एक्सेप्ट करते कि हाँ गड़बड़ी है और हम हटा रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम चीजें हैं, लेकिन इससे राहत फिलहाल किसको मिलेगी? कम से कम छात्रों को मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और एक लार्जर पिक्चर ये भी है कि अभी ये सिर्फ नीट के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो एनटीए देश में बहुत सारे एग्जाम करवाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो, कई सारे ऐसे एग्जाम से, कई अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम हैं जिनको एनटीए कंडक्ट करवाती है। अगर एनटीए के अंदर गड़बड़ी है तो यहाँ पर बात सिर्फ नीट की फिलहाल हो रही है, लेकिन आगे जाकर ये पिक्चर और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो सकती है। बिल्कुल मनीष, आपका भी शुक्रिया। फिर से इस तरह की बात देखने को मिलती है, या फिर जो लोग उस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनका विश्वास थोड़ा और डिगेगा। बिल्कुल, एनटीए की साख को लेकर सवाल है। मनीषा लड्डा, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं आज के इस फैसले पर, उनका रिएक्शन क्या है? एक रिएक्शन ले लीजिए सबसे। बिल्कुल नवजोत, सभी की यहाँ पे ये है कि जो फैसला लिया है कुछ हद तक इनके है, लेकिन सभी की परीक्षा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स की जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। आप इस पे क्या कहना चाहिए? मैं भी यही सेम चीज कहना चाहूंगी कि रीनीट सबका होना चाहिए, और अगर सबका नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट जो बच्चे क्वालिफाइड है, मतलब क्वालिफाइड जिन्होंने किया 160 प्लस जो होता है वो क्वालिफाइंग नंबर है, उनका पेपर ले लीजिए। यही होगा। मेरा कहना है कि मतलब आप 1563 बच्चों को ही सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन आप पेपर लीक वाले मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा, जबकि वो मेजर इशू है। ये तो छोटा मुद्दा है कि 1563 वाला, क्योंकि अगर 1563 बच्चों का ही मैटर होता तो रैंक सिर्फ 2 से 3 हजार तक बढ़ जाती है। रैंक जो है 20 से 25 हजार कैसे बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है ना कहीं। और इसके अपन के पास मतलब प्रूफ भी है, क्योंकि जो पटना में 12 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनके रिपोर्ट में लिख रखा है कि उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि उन्होंने कबूला है कि भाई मैंने पेपर लीक कराया। जब वो खुद बोल रहे हैं कि पेपर लीक कराया, और ऑनलाइन तो कितने लोगों को भी वो सर्व किया जा सकता है। जो जिन बच्चों को मिल गया है पेपर, तो वो तो आराम से चीटिंग करके हम लोगों से आगे निकल गए ना, और हम लोगों को अपना सीट नहीं मिल पा रहा है ना इस चीज से। 1563 बच्चों का
हाँ जी, बिल्कुल मनीषा, ये मामला भी कोर्ट में है और आने वाले दिनों में इसको लेकर भी कोर्ट अपनी बात रखेगा। 8 तारीख को सुनवाई है। मनीषा लड्डा और मनीषा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट श्वेतांक मौजूद है, पिटिशनर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शिव खेड़ा जी एजुकेशनिस्ट मौजूद है, आनंद पांडे डायरेक्टर हैं आकाश इंस्टीट्यूट के हमारे साथ, और साथ ही साथ प्रमोद महेश्वरी डायरेक्टर एंड CEO करियर पॉइंट कोटा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुरुआत आप ही से करते हुए आनंद पांडे, समझ में क्या आता है, क्या इससे वाकई में न्याय मिल रहा है बच्चों को या नहीं? 1563 बच्चों के लिए ऑप्शन कि आप दोबारा टेस्ट दें 23 तारीख को, 30 को रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर आपकी ग्रेस मार्क्स हटा के वो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। यदि किसी एग्जाम के कंडक्ट होने पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, प्रश्न चिन्ह लग जाए कि नहीं इस एग्जाम का पेपर आउट हो गया, तो उस एग्जाम की सैनिटी पे ही यदि कह लीजिए क्वेश्चन मार्क लग जाए, प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो उस एग्जाम के रिजल्ट को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और हम कैसे मान सकते हैं? तो इस एग्जाम के कंडक्शन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा है, पेपर लीक पे ही क्वेश्चन मार्क लगा है। एनटीए जैसे अपनी एक एक चीज एक्सेप्ट करता जा रहा है, तो उसके एक्सेप्टेंस के पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को, या ये किन रीजन से उसने कर लिया, किस अधिकार से उसने ऐसे कर लिया, इन प्रश्न के जवाब से अभी वो बचना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। हाँ, आप अपनी बात रख लीजिए। दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि ये तो सिर्फ 1563 बच्चों की बात कर रहे हैं, ये संख्या जिस हिसाब से नंबर भागा ये संख्या 15,000 की होगी, तो ये हमारे सामने कैसे प्रूफ होगा कि ये जो 1563 बच्चों की बात कर रहे हैं ये बात सत्य है, इसमें ये कोई गलती नहीं कर रहे हैं? ये तो एक जनता के लिए प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। ये काम इन्होंने सिर्फ 1563 के साथ किया है, तो इसके लिए इनको खुद एफिडेविट देना चाहिए कि नहीं हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। चलिए, अब इन्होंने एटलीस्ट इस बात को माना है। यही बात और यही सवाल बार बार उठ रहे थे कि आपने ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जाता है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया, और उसके बाद कल की जो 37 पॉइंट का जवाब होता है उसमें बताया जाता है कि कहां दिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूपहोल है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या एनटीए की मंशा पर यहां पर सवाल नहीं उठते? क्या वो घेरे में नहीं है? 100% घेरे में। इनफैक्ट मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि इसमें एनटीए की मंशा शुरू से ही सही नहीं है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का देना, उस पे एफएक्यू निकाल कर उसको जस्टिफाई करना, और जब एफिडेविट देने की बात आई तो उसको वापस विड्रॉ कर लेना, ताकि कोई भी जाके उनकी ऑडिट ना करे, कोई उनसे डेटा ना मांगे। वो डेटा देने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा में खोट है। और ये जैसे हमारे साथी ने बोला कि ये केवल 1563 बच्चों का सवाल नहीं है। अगर इसकी डिटेल ऑडिट की जाए और डिटेल में जाया जाए तो ये काफी बड़ा एक स्कैम निकलेगा, और जिससे वो बचना चाह रहे हैं और एस्केप करना चाह रहे हैं, इसलिए वो मानते जा रहे हैं। जैसे जैसे जहां पर उनका जवाब नहीं मिलता है या डेटा से वो उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, वहां पर अपनी गलती को मानकर बैकफुट पे जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये जैसे किसी जमाने में एक व्यापम का केस हुआ था, और उस तरह का एक स्कैम है ये बहुत बड़ा, जिसमें शायद बहुत गहराई से जांच करने की जरूरत है और क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि एनटीए की मंशा पे तब 100% शक है, और क्लीन चिट तो दे ही नहीं सकते। बिल्कुल, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। शिव खेड़ा जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। शिव खेड़ा जी, एनटीए की साख पर तो यकीनन सवाल उठे हैं। आज एजुकेशन मिनिस्टर भले ही आके कह ले कि सब कुछ ठीक ठाक है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल जिनका जवाब नहीं मिला है। मामला कोर्ट में 8 तारीख तक का हम इंतजार करते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में जो तमाम दूसरी पिटीशन है वो अलग से हैं। लेकिन क्या जो दिख रहा है सिर्फ वही है पिक्चर, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम है? जैसे कि बहुत हमारे तमाम जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। शिव खेड़ा जी, देखिए, स्कैम बड़ा है या छोटा है, शिक्षा के फील्ड में अगर स्कैम आ गया है और भ्रष्टाचार आ गया है तो हर चीज ही बड़ी है, छोटा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, आपने कहा है कि इसकी जो सुनवाई होगी 8 जुलाई को, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जिसने टेररिस्ट था, जिसको डेथ सेंटेंस मिल गया, उसके लिए आधी रात को मिडिल ऑफ द नाइट कोर्ट खुलवाई गई खास उसको डेथ सेंटेंस रुकवाने के लिए, टेररिस्ट के लिए। तो मैं इसको पूछ रहा हूं कि आप इसको 8 जुलाई तक क्यों लेके चले गए था? क्यों नहीं पहले क्यों कर दिया? 24 लाख बच्चों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। तो मेरे हिसाब से जो भी मंत्री जी हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, जो भी बात कर रहे हैं,
जब तक 2, 4, 5 लोगों को जेल नहीं जाएंगे इसके चलते, और कोर्ट कचहरी लगाती है सुनवाई में 10, 15, 20, 25 साल, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए होता क्या है, आज एक क्रिमिनल को कोर्ट प्रोटेक्ट करती है और ईमानदार आदमी को सजा देती है। अब 25-25 साल केस लगा देते हैं। आप यही जो सुनवाई कर रहे हो, ये कितने साल चले जाएगी, हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 साल के बाद किसी को कन्विक्ट कर दोगे। ये खेल तमाशा है। सैडली दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हाल चल रहा है, ये सारा ऊपर से नीचे आ रहा है। एंड यहाँ पर सुनवाई किसी की नहीं है, जवाबदेही कुछ किसी की नहीं है। अगर जवाबदेही होती तो 2, 4, 10 आदमी जेल चले जाते, काम खत्म होता। तो ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। इसके अंदर टोटल भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। चलिए, एडवोकेट श्वेतांग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कम से कम एनटीए इस बात को कबूल कर चुका है कि 1563 जिसको ग्रेस मार्क्स दिए गए वो गलत तरीके से दिए गए, और इसीलिए शायद दोबारा से एग्जाम की बात हो रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं बच्चों के, जैसे कि पेपर लीक हुआ या फिर कहां पेपर गया, उसको लेकर अभी तक पिटिशंस हैं, हाई कोर्ट में पिटिशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा बहुत सारी पिटिशंस हैं। आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और क्या इतने भर से हम माने कि इस बार 23 लाख बच्चों के साथ अब न्याय हुआ है? देखिए, एक चीज है, आज की जो सुनवाई हुई है उससे एक पॉजिटिव जो हमारे सामने निकल के आया है कि एनटीए ने अपनी गलती मानी है। हमने तो इसकी पूरी कार्यप्रणाली पे सवाल किए हुए हैं अपनी पिटीशन में। जैसे शुरुआत में ही आप देख लीजिए, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया 16 मार्च को, फिर आपने 2 दिन के लिए क्यों ओपन किया उसको, 9 और 10 अप्रैल को। तो सबसे पहला तो हमने उस चीज पे सवाल उठाया। दूसरा हमारा सवाल है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की डेट में, जो इस मुद्दे के पीछे कहीं पीछे चला गया है कि ग्रेस मार्क्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हमको ऑर्डर दिया है, वो है पेपर लीक का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। तो उस मुद्दे पे तो अभी सुनवाई होनी है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारे पिटीशन में नोटिस जारी किया है और एनटीए को अपना जवाब देने के लिए बोला है। उस चीज पे जब एनटीए का जवाब आ जाएगा तब फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। जो एनटीए ने कल जवाब दिया और आज जवाब दिया, इसके इतर भी आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनटीए से? हाँ, हमने जो सवाल उठाए हैं हमारी पिटीशन में, जो हमने जितने भी अपने सवाल उठाए हैं, जितने भी हमने ग्राउंड्स रेज किए हैं, तो उन सब का तो जवाब हम एक्सपेक्ट करेंगे एनटीए से कि एनटीए को तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो उस चीज के लिए हमारी पिटीशन अभी अलाइव है और हम बहुत होपफुल हैं कि 8 जुलाई को जो हमारी सुनवाई होनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, हम काफी होपफुल हैं कि हाँ, हमको न्याय मिलेगा इसमें। बिल्कुल, नीट को क्लीन करना, ये मुहिम गुड न्यूज टुडे की लगातार जारी है। आज एनटीए ने इस बात को मानकर कि ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए और अब 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा होगा, और ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है वो एग्जाम दे या नहीं दे, फिर उस हिसाब से मार्किंग होगी। इस बात को तो कम से कम मान लिया है कि एनटीए से गलती हुई। लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। आनंद जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जरा ये बताइए सर, पहली बात तो ये कि ग्रेस मार्क्स देना और वो भी नहीं बताना, अगर मामला कोर्ट नहीं जाता तो ये बात खुलती नहीं। अब एनटीए इस बात को मान रहा है। इसके पीछे पहली बात, मंशा क्या हो सकती है एनटीए की? दूसरी बात, इसका रैंकिंग पर कितना फर्क पड़ता है, और जब बच्चे सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं उस पर इसका कितना असर होता है? आनंद जी। ये होता है कि यदि बच्चा सरकारी कॉलेज से पढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास पूरे लाइफ बहुत स्ट्रांग रहता है, और यदि वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज से जाता है तो पूरे लाइफ उसका आत्मविश्वास बहुत कम होता है। और यदि बच्चा अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है, और उसको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का अधिकार होना चाहिए। और जो बच्चे गरीब है, गरीब तबके से आते हैं, वो कभी भी प्राइवेट कॉलेज में जाने की सोच नहीं सकते। एनटीए अपने हर एक रिलीज में लोअर कट ऑफ की बात करते हैं, जो 143 पहले था, बाद में उन्होंने 235 दिखाया, उस पे वो कुछ स्टेटिस्टिक्स, कुछ एवरेज वैल्यू भी दिखा रहा है। तो लोअर कट ऑफ की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। एनटीए को इस चीज पे ध्यान देना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज की लोअर कट ऑफ वैल्यू क्या है, उसका मतलब है लोअर कट ऑफ की स्टेटिस्टिक्स जो एनटीए दिखाता है दैट इज वैलिड फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ओनली। गवर्नमेंट के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट के लिए तो ये मतलब है कि सीट कहाँ पे कट जा रही है, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या आ रहा है। जैसे यूपी की बात करें तो लास्ट ईयर ये कट ऑफ 609 नंबर पे था। इस बार जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो एनटीए ने डिक्लेयर किया नीट का, इसके अकॉर्डिंग इस बार यूपी का कट ऑफ
650 तक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। प्रमोद जी, क्या समझ में आता है, जरा डिटेल में हमें समझाइए। देखिए, ग्रेस मार्क्स देना, फिर बताना नहीं, फिर कोर्ट में मामला जाना और वहां पे जाके इस बात को मान लेना कि ग्रेस मार्क्स दिए और वो गलत तरीके से दिए गए, इसका असर रिजल्ट पर, मार्किंग पर कितना पड़ता है? और बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं, सरकारी या फिर प्राइवेट, उन दोनों की अगर हम बात करें तो उसमें कितना फर्क आता है? देखिए, जो ग्रेस मार्क्स देने का जो प्रोसेस होता है, एनटीए ने मान ही लिया है कि वो गलत है, परंतु उससे आप किसी भी बच्चे के मार्क्स इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर, जैसे पहले भी बोला था कि मंशा साफ नहीं है, तो वहां पे करप्शन की बू आती है कि आप किसी भी बच्चे के नंबर बढ़ा दीजिए और रैंकिंग में उसको चेंज कर लीजिए। और जहां तक प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की बात है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फी जो है वो प्राइवेट कॉलेज की फी के रेस्पेक्ट में केवल 10% ही है। मतलब बहुत सारे लोग तो प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो बच्चे जो नहीं कर सकते, वो तो उनका तो सपना ही खत्म हो गया, क्योंकि चाहे वो कितने भी अच्छे नंबर ले आए, परंतु वो प्राइवेट में जाके इतना पैसा ही नहीं है उनके पास कि वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें, तो उनके लिए तो बेकार हो गया एग्जाम। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा जो कॉन्फिडेंस की बात है वो एक दूसरा इशू है। साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए, जो कि एनटीए का बेसिक पर्पज है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक तबके को देंगे, उस पर तो पूरा क्वेश्चन मार्क ही लग गया है। मतलब वो तो अब तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि एनटीए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो स्ट्रेटेजिकली भी कंफ्यूजन हो गया, पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो गया। किसी भी बच्चे के लिए नीट का या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने का डिसीजन अब एक तरह का रिस्क हो गया, क्योंकि दे नेवर नो कि एनटीए किस तरह से बिहेव करेगा और किस तरीके से मार्किंग देगा और उसमें करप्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये तो मतलब पूरा जो बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ही कोलैप्स कर गया एनटीए का, और उस पर ट्रस्ट ही खत्म हो गया। तो अब तो ये मतलब इसको तो क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के लिए बहुत डिटेल में जाकर लोगों का वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। तब जाकर लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, एनटीए ट्रांसपेरेंट तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है और एक तरीके से एग्जाम करा रहा है। मुझे लगता है कि एनटीए एज ए इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है हमारे देश में, और इसको दोबारा नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, इस पर मैं शिव खेड़ा जी आपके पास आऊंगी, इसी पर जवाब लूंगी, लेकिन एक और सवाल जरा आप ही से मैं जानना चाहूंगी, वो ये है कि क्लियरली प्रमोद जी, जरा बिल्कुल क्लियरली साफ शब्दों में बताइए, क्या इसके पीछे ये मंशा हो सकती है कि बच्चे गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा जाए? ये क्वेश्चन आपने उससे पूछा? जी जी बिल्कुल, प्रमोद जी आप ही से पूछा है सवाल। इसमें दो बातें हैं। ये मंशा तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज में तो बच्चे चले ही जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो जाएगा। अगर आप रैंकिंग में, इसमें ज्यादा मंशा ये हो सकती है कि इस तरह का कोई सिंडिकेट काम कर रहा है या कर रहा होगा, जो मुझे लगता है कि जो ये इंश्योर कर रहा है कि ठीक है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर पूरी डिग्री करने के 1 करोड़ रुपया लगेगा, तो उससे कहीं कम में हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। इस तरह का मुझे कॉन्स्पिरेंसी लगती है कुछ लोगों की, और वो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जवाब बहुत सफाई से, बहुत तरीके से एनटीए को, वेरियस इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल हिल चुका है। अब तो यही सोचने में आता है, जो मैंने भी बोला है, कि शायद इसी तरह का होगा। प्राइवेट कॉलेज की सीट तो कहीं ना कहीं तरीके से भरी जाएंगी, वो तो कहीं ना कहीं तरीके से कोई ना कोई पैसा जो देगा वो जाके पढ़ ही लेगा वहां पर। 600 नहीं जाएगा तो 590 पे चला जाएगा, 590 पे नहीं जाएगा तो 400 पे चला जाएगा। जिसके पास पैसा हो मेडिकल कॉलेज में जाके सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग की जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो तो बहुत लो हैं, परंतु वो बच्चे नहीं जा पाएंगे जो बच्चे डिजर्व करते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से जो कॉन्स्पिरेंसी मुझे दिखती है, जो करप्शन मुझे दिखता है, वो पूरा कॉन्फिडेंस एक तरह से प्रेपरेशन के लिए या एनटीए के लिए खत्म हो चुका है। और वो एक रिएक्शन जरा आनंद जी आपसे भी इसी पर मैं लूंगी, फिर उसके बाद शिव खेड़ा जी के पास जाती हूँ। आनंद जी। जी मैम जी। एनटीए का जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है, कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कॉलेज के प्रमोशन के तरफ भी अपने को दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कॉलेज को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेस मार्क देके, पेपर लीक को मतलब नजरअंदाज करके यदि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे देश में जो मीडियम क्लास है, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड करने की क्षमता रखता है,
उसका नीट के प्रिपरेशन या नीट के एग्जाम के ऊपर से भरोसा उठ गया है। और भरोसा उठने के बाद यदि वो थोड़ी भी फीस डिजर्व करता है तो थोड़ी फीस अपने पास से लगाता है, थोड़ी फीस वो बैंक से फाइनेंस कराता है और कहीं ना कहीं वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और कह लीजिए ये हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है कि हम प्राइवेट कॉलेज को इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा स्कैम है जो यदि जांच का विषय और जांच किया जाए तो ये कहीं ना कहीं से भविष्य में निकल के पक्का आएगा। हो सकता है ये प्राइवेट कॉलेजेस की मिली भगत हो और उनका बढ़ावा है, इनडायरेक्टली ये उनका बढ़ावा है। ठीक है, शिव खेड़ा जी अब मैं आपके पास आती हूँ। देखिए हमारे जितने पैनलिस्ट हैं एक बात तो साफ उन्होंने कही कि अब एनटीए की साख पर सवाल है। हम कोशिश बार बार कह रहे हैं कि एनटीए को नीट को क्लीन करना है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका एनटीए की होगी। सिर्फ एक केवल नीट एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम कराता है। भरोसा टूटा है बच्चों का, भरोसा क्या एनटीए से अब उठ गया है लोगों का? सर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिएगा सर। ओके जी, अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सर। हाँ, अभी जो प्रमोद जी और आनंद जी बोल रहे थे बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। पहली बात तो ये है कि पिछले कई सालों में पर्चा लीक कर जाता है, हर साल करता है, हर दूसरे साल करता है। पर्चा लीक करना कोई नई चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये ऐसी चीज जब भी कोई स्टूडेंट देखता है तो उनका अपना आत्मविश्वास हमेशा गिर जाता है। सिस्टम के अंदर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहता है। उनको मालूम नहीं है कि कितना भ्रष्ट सिस्टम है और मेरिट पे कोई आएगा या नहीं आएगा ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और इस तरीके से जो डिजर्विंग नहीं है उसको उठा देते हैं, डिजर्विंग को हटा देते हैं। तो ये ऐसे कभी देश नहीं बनता है, मेरिट खत्म हो जाएगा इस तरीके से। सो ये मेरे हिसाब से तो जो पेपर लीक हुआ है नई बात नहीं है। हर दूसरे साल, हर तीसरे साल सुनते हैं कि यहाँ पेपर लीक हो गया, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। कौन सी नई बात है? लेकिन उनका हुआ क्या? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? अगर उनके ऊपर सही एक्शन लिया होता तो क्या आप सोचते हैं ये लीक हो जाता इस तरीके से? उनकी हिम्मत होती क्या? कभी उनकी मजाल नहीं होती ये कर जाते जो उन्होंने किया है यहाँ पे। सो खाली ये कह देना कि गलती हो गई, मर्डर के बाद अपना कबूल कर लेना कि मैंने मर्डर किया है, तो वो आदमी जिंदा हो जाएगा क्या? So that is not the answer and same thing मैं रिपीट करना सर, लेकिन वही बात है ना, चीजें क्लीन कैसे होंगी? एंड ऑफ द डे एनटीए के अंडर बहुत सारे ऐसे एग्जाम आते हैं जो बच्चे देते हैं, तो कैसे क्लीन होंगी चीजें? मैडम एक बात बताऊं आपको, आपका जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हैं ना, ये हमेशा कहीं पर भी कल्चर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। घर का देखिए, अगर बुजुर्ग होगा, माता पिता अगर बेईमान होंगे तो सारा परिवार ही बेईमान होगा, सभी झूठ बोलेंगे इसी तरीके से। इसलिए हमारा सिस्टम राइट फ्रॉम द टॉप इट इज करप्ट समवेयर। पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर 50% क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, आपका कौन सा काम ठीक होगा? दैट इज व्हाई आई फाइल्ड इवन फॉर द नोटा जो मैंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छे लोग आएंगे तो वही अच्छा कानून बनाएंगे। तो जो आप बार बार ये पूछ रहे हो ना कि क्या करें, कैसे करें, करने का रास्ता यही है, एक आदमी ईमानदार ऊपर आ जाए जो देश का हित अपने हित से ऊपर रखे, बाकी सब लाइन में 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। आप देखते हो कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, प्रोटेस्ट होता है, गुंडागर्दी होती है, एक आदमी को थप्पड़ लग जाए सामने वाले को, बाकी सारे भाग जाते हैं 2 मिनट में। तो बात यह है सिस्टम ठीक करना बिल्कुल यहां पर हो सकता है। एक आदमी ईमानदार ऊपर आ जाए, who will not tolerate all these things, आप देखिए 2 मिनट में सिस्टम ठीक हो जाएगा। और हम लोग की ब्लेम करते रहते हैं सिस्टम को। सिस्टम ने को बनाया किसने? हम ही ने तो बनाया है सिस्टम। और जो ऊपर बैठा है वो जान के चाहता है कि सिस्टम खराब रहे साहब, ताकि उसकी मौज रहे। जो बेईमान आदमी है पकड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सर यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है। एक बार मैं एडवोकेट श्वेतांग जी को जी उसी का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। जी सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, एडवोकेट श्वेतांग जी को भी इंक्लूड करूंगी। सभी की बातें सर आप सुन रहे थे, लेकिन अब उम्मीदें जो हैं वो न्यायपालिका से हैं, क्योंकि कोर्ट में अब ये पूरा मामला है। आज एनटीए ने कोर्ट में इस बात को मानकर ये अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। क्या इतने भर से मामला खत्म हो जाएगा? मैं वापस वहीं से शुरुआत करूंगी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, 13 लोग अगर अरेस्ट हैं
तो फिर उसको लेकर अभी तक क्या हुआ? एक पिटीशन वो भी है, दूसरी पिटीशन बाकी बच्चों ने भी डाली है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में बहुत सारी पिटीशंस हैं। क्या उम्मीद हम कर सकते हैं अब कोर्ट से? देखिए, मैं अपने सम्मानित पैनलिस्ट जिन्होंने भी अपने अपने डाउट्स जो रखे हैं सामने कि ऐसा है, इन्हीं सब चीजों को लेके एक हमारी स्पेशल प्रेयर भी है हमारी पिटीशन में कि एक एसआईटी का गठन किया जाए जो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे इन सब मामलों में, ना कि सरकार के द्वारा कोई बनाई हुई जांच एजेंसी इस चीज पे जांच करे। मेरा ये कहना है कि एक एसआईटी फॉर्म की जाए जो इन सारे मुद्दों पे जांच करे और एक अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दे कोर्ट के सामने। जी भाई, मेन मुद्दा हमारा यहाँ पर पेपर लीक का है। तो अगर पेपर लीक हुआ है, आपने एफआईआर की है, अगर नहीं सर, दो मुद्दे हैं ना। देखिए, सिर्फ एक पेपर लीक मामला नहीं है। पेपर लीक पर तो अभी तक जवाब दिया ही नहीं गया ना कुछ भी, क्योंकि उस पर तो यही कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और उसके बाद जब मिलान करने के लिए कहा गया तो अभी तक उसका मिलान नहीं हो पाया है। देखिए, जवाब तो उन्होंने दे ही दिया है ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ। तो वो उससे तक तो जाएंगे नहीं आज की डेट में। तो बात यही है कि हमको कोर्ट के सामने ये दिखाना है कि पेपर लीक हुआ है और इससे हमारे बहुत सारे राइट्स जो है वॉयलेट हुए हैं। इन चीजों को लेके हमें एक एसआईटी का गठन किया जाए जो इन सारे मुद्दों को जांच करे। हम तो बस इतना मांग रहे हैं कोर्ट से। अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर इसकी जांच करेगी तो एक अच्छा सा मतलब कम से कम हमारे सामने निकल के तो आएगा ना कि एक सच क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बिल्कुल। एक चीज और श्वेतांग जी, ये भी बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी इस बात का संज्ञान ले सकता है, क्योंकि अलग अलग कोर्ट में बहुत सारी अलग अलग पिटिशंस हैं, सभी को एक साथ सुन लिया जाए क्योंकि मामला एक ही है? बिल्कुल, वो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत ये एक एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है जिसमें सारी पिटिशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये हो सकता है, ये प्रक्रिया भी हो, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इसको हम कहते हैं लीगली, कि भाई कई जगह एक ही मुद्दा कई कोर्ट में सुना जा रहा है और अलग अलग डिसीजन आने की संभावना है। तो इससे अच्छा है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को सुने और सुन के डिसाइड करे। कोर्ट ने अभी तक इस पर कुछ रुख दिखाया है क्या? जी, सवाल मेरा ये है कि क्या कोर्ट ने इसको लेकर कुछ रुख दिखाया, क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, ऑलमोस्ट 4-5 दिन इसको लेकर हो गए हैं और आए दिन हर दिन नई नई पिटिशंस जा रही हैं। नहीं, देखिए उसमें क्या होगा कि ये हो सकता है कि भाई हमारे जो रिस्पोंडेंट है एनटीए, वो एक एप्लीकेशन फाइल करे कोर्ट के सामने ताकि सारे इश्यूज क्लब होके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए। तो इसमें कोर्ट ने अभी कोई ऐसा रुख नहीं दिखाया है, ना ही कोर्ट के सामने ऐसी कोई बात आई है। ये पक्ष जरूर रखा गया है कि हाँ, ये मैटर्स डिफरेंट हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है, बट अभी किसी ने भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं की है कि उनको यहाँ पर ट्रांसफर करवा के लाना है मुद्दों को या नहीं लाना है। जी, इस बारे में अभी कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं। अच्छा, 23 तारीख को जो एग्जाम होगा 1563 बच्चों का, जिनमें ऑप्शन एक दी गई है कि आप एग्जाम दें या नहीं दें, और रिजल्ट क्या 30 को या उससे पहले भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अब वैसे तो ओरिजिनल रिजल्ट की डेट तो इन्होंने 14 तारीख फिक्स की हुई थी, वो भी 4 जून को आ गया। लेकिन अब इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बोला है और वो ऑर्डर में अगर रिकॉर्ड हुआ है तो इनको 30 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। आनंद जी, क्या इसको लेकर काउंसलिंग पर कोई असर होगा? काउंसलिंग प्रोसेस जब एग्जाम क्लियर हो तब तो काउंसलिंग प्रोसेस होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग प्रोसेस को रोक नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम पे एक क्वेश्चन मार्क है। और यदि हम देखें तो एनटीए की पूरी कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह है। यदि हम कोई छोटा सा भी परिवर्तन करते हैं, कोई चेंज लाते हैं, ग्रेस मार्क यदि हम देने जाते हैं और हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन नहीं करते हैं, तो हमें मिनिमम उसको पब्लिक नोटिस तो जारी करनी चाहिए थी। मिनिमम उसे पेपर में तो निकालना चाहिए था कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ग्रेस मार्क, हम इन स्टूडेंट्स को देने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी पब्लिक नोटिस 24 लाख बच्चों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पहले से वेल प्लान्ड इनका सिस्टम था और बीच में इन्होंने नीट की रजिस्ट्रेशन भी ऑन किया। हाँ, एक दिन के लिए ऑन की थी, और उसको लेकर भी श्वेतांग जी कह रहे हैं कि उसको लेकर भी हमने कोर्ट से ये सवाल पूछा है कि भाई आपने एक दिन के लिए, क्योंकि वो भी एक पिटीशन अभी कोर्ट में पेंडिंग है। प्रमोद जी, एक आखिरी सवाल आपसे, वक्त की कमी है, क्या इससे दोनों धड़ों
को इंसाफ मिला है या नहीं। 1563 बच्चे, कुल 23 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया था और वो बच्चे जिनका रिजल्ट आ गया, क्या हम ये माने कि वापस से री एग्जामिनेशन के बारे में बात करना, क्या सबके लिए इंसाफ की बात हुई है अभी? नहीं, सबके लिए इंसाफ नहीं हुआ है क्योंकि अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो 23rd को जो एग्जाम होगा उसका डिफिकल्टी लेवल वही होगा जो पहले बच्चों को हुआ। तो आप रैंकिंग मर्ज कैसे करेंगे सबकी और कंबाइंड रैंकिंग लिस्ट कैसे निकालेंगे? तब ये एक और इक्वेशन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फेयर नहीं। ये तो पूरा एग्जाम दोबारा कराना चाहिए ताकि सबको एक ही पैरामीटर पर सर फिर वही बात आ जाती है, अगर आप सारा दोबारा कराते हैं फिर वही बात आ जाती है, फिर वो बच्चे जिनका रैंक ऑलरेडी बहुत अच्छा है और अगर कहीं एग्जाम टफ आ गया और उनका, क्योंकि इस बार कहा जा रहा था कि एग्जाम थोड़ा ठीक आया है, ज्यादा टफ नहीं था एग्जाम, वो ठीक है, परंतु जिन बच्चों ने अगर अच्छी प्रिपरेशन है और उनका जेन्युइनली अच्छे मार्क्स आए तो ये हमेशा देखा गया है कि वो अगले एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ले आएंगे। उनके साथ इतना बड़ा सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे। कोशिश हमने की कि तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करें, लेकिन अभी भी क्योंकि मामला कोर्ट में है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी पिटिशंस अभी हैं। 8 तारीख को कोर्ट ने सुनना है। एनटीए लगातार अपना जवाब दाखिल कर रहा है, उससे कितनी संतुष्टि है या फिर उससे भी कितने सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है।